हेलो एवरीबॉडी। देखिए हम कर रहे थे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो हमने एक्सरसाइज फर्स्ट कर ली थी आर डी शर्मा की। ठीक है, स्लोप्स ऑफ टेंजेंट्स एंड स्लोप्स ऑफ नॉर्मल्स के ऊपर। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट्स एंड आज हम करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 and have slope m is क्या होती है y माइनस y1 m x माइनस x1। ये हमने 11th की स्ट्रेट लाइंस में पढ़ा था कि नहीं, ये तो पासिंग पॉइंट होगा और ये उस लाइन की स्लोप होगी। अब आप देखिए टेंजेंट और नॉर्मल्स वो भी एक लाइन ही है। ठीक है, आपको पता है कि मान लीजिए कोई पॉइंट P है x1 y1 कर्व y इक्वल टू एफ एक्स पे, तो फिर आप टेंजेंट ड्रा करते हैं। ठीक है, तो उसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है आपकी dy बाय डी एक्स एट x1 y1 और ये होती है स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये हो गई। अब देखिए वो टेंजेंट इस कर्व इस पॉइंट में से पास करता है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? इस पॉइंट में से पास करता है, ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो y माइनस y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। y माइनस y1 m यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है? dy बाय डी एक्स x1 y1 पे, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो क्या होगी? y माइनस y1 माइनस 1 ओवर dy बाय डी एक्स एट x1 y1 x माइनस x1। ये होगी आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स। इन दो का यूज होने वो कंडीशंस अलग अलग देगा, बट ध्यान रखना इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिएगा? एक तो पासिंग पॉइंट चाहिएगा और एक उस लाइन की स्लोप चाहिएगी। ये स्लोप वो कोई भी कंडीशन देख के निकलवा सकता है, और पासिंग पॉइंट भी, जो पासिंग पॉइंट दिया हुआ हो आपको x दे देगा, फिर कर्व में पुट करोगे यहाँ से y निकालोगे, वो कोशिश पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। अब इसमें कुछ केस आते हैं पर्टिकुलर। ठीक है, वो और देख लीजिए आप। जैसे मान लो पहला केस है, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट मीन्स dy बाय डी एक्स क्या होगा आपका? 0 होगा, क्योंकि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो एंगल कितना बनेगा? 0। स्लोप कितनी होगी? tan 0 0 यानी डिवाइडेड 0। तो उस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी? y माइनस y1 0 x माइनस x1, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू 0, दैट इज
y इज इक्वल टू y1। और जाहिर सी बात है 9th क्लास से आपके स्टार्ट होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। y बराबर कोई भी, ये y1 क्या है, कोई पॉइंट एनी नंबर ही है। y बराबर एनी नंबर, लाइन क्या होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। बात तो वही पड़ गई है। अब मान लो इफ नॉर्मल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब नॉर्मल एक्सिस के पहले इसका मतलब स्लोप क्या होगी, 0। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स 1 अपॉन 0। इसे इन्फिनिटी मत लिखना, ये नॉट डिफाइंड होता है। 1 अपॉन 0 आपका नॉट डिफाइन होता है। तो यहां से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, y माइनस y1 स्लोप 1/0 x माइनस x1, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा, x माइनस x1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज x इज इक्वल टू x1। अब आप कहेंगे सर देखो यहाँ पर तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो y बराबर समथिंग होता है, वो लाइन पैरेलल टू एक्सिस होती है। बस सर यहाँ तो x बराबर x1 आ रहा है, तो जो आपकी नॉर्मल है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के, तो अपने आप ही पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही होगी। ठीक है, बात वही पड़ती है, नॉर्मल है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। समझ में आ गया। तो अब देखो, अगर नॉर्मल पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो जो टेंजेंट है वो क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, एक्स बराबर आ गया। जैसे आपको कंडीशन पुट करनी है। अब मान लो थर्ड केस, टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, जो स्लोप है वो कितनी होगी, tan 90। tan 90 का मतलब sin 90 अपॉन cos 90, मतलब 1/0। ध्यान रखना है इस चीज का। तो वो 1/0 लिखी जाएगी। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस y1 1/0 x माइनस x1, तो इधर 0 बन जाएगा, दैट इज x माइनस x1 इज इक्वल टू 0। और जब नॉर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, सॉरी y के, नॉर्मल पैरेलल टू y एक्सिस, इसका मतलब स्लोप क्या होगी, यानी -1/dy बाई डी एक्स कितनी होगी, 1/0 होगी। रेसिप्रोकल कर दो, dy बाई डी कितनी आ गई, 0 हो गई। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। तो इन चीजों का ध्यान रखना कि tan 90 होगा, इसको आप 1/0 लिखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बुक में, कई बुक में लिखा आएगा इन्फिनिटी, इसको लिख देंगे 1/0। 1/0 नॉट डिफाइन होता है, इनफाइनाइट नहीं होता है। ठीक है, क्यों, 1/0 है, मैं डिवाइड कर रहा हूं 1 को 0 से, कुछ ना कुछ नंबर आएगा, इट मीन्स 1 बराबर क्या होगा। अब ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है जिसको मैं 0 से गुणा करूं तो 1 आ जाए, इसलिए वो डिफाइन ही नहीं है। तो ये थी आपकी टेंजेंट्स और नॉर्मल की इक्वेशन। आपको देख लेना, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है dy बाई डी एक्स 0, पैरेलल टू एक्सिस है नॉर्मल, तो dy बाई डी कितना हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। तो ये कंडीशंस हैं, ये आप क्वेश्चंस के बाद समझ जाएंगे अपने आप। ये आपकी थ्योरी थी इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल की। अब हम करते हैं क्वेश्चन।
जाएंगे आप कुछ क्वेश्चन से ही। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट find the equation of the tangent to the curve y is equal to minus 5x square plus 6x plus 7 at the point 1/2 35/4। अब देखो मेरे को पासिंग पॉइंट तो दे दिया, मेरे को स्लोप और चाहिए, तो मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगी। तो करेंगे कैसे? द गिवन कर्व इज y is equal to minus 5x square plus 6x plus 7। First, differentiate first with respect to x. We get dy by dx minus 10x plus 6। अब मुझे इस पॉइंट पे निकालनी स्लोप, तो dy by dx at 1,2 35,4। x कितना है? 1/2 है, तो माइनस 10 इंटू 1/2 प्लस 6 5 माइनस 5 प्लस 6 कितना आ गया? तो मेरे पास स्लोप आ गई, पासिंग पॉइंट आ गया। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज टेंजेंट एट 1/2 35/4 इज y minus y1 m x minus x1। 4y minus 35/4 ऐसे ले लिया, 2x minus 1/2 ये इससे कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4y minus 35 4x minus 2 इधर जाएगा। 4x minus 4y minus 2 plus 35 is equal to 0। 4x minus 4y plus 33 is equal to 0। ये आपकी क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। तो इस तरीके से निकालना है, पॉइंट दे दिया, स्लोप निकाल लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y square is equal to 4ax at the point 80 square 280। आपको निकालनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। द गिवन कर्व इज y square is equal to 4ax। स्लोप निकालेंगे, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 2y dy by dx is equal to 4a। dy by dx is equal to 4a upon 2y यानी 2a upon y। तो यहां से dy by dx at 80 स्क्वायर 280 कितना आ जाएगा? 2a। y कितना है मेरा? 280 यानी कितनी आ गई मेरी स्लोप? 1 आ गई। तो सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट
80 स्क्वायर 280 क्या हो जाएगी आपकी y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1 मल्टीप्लाई कर दो yt माइनस 280 स्क्वायर x माइनस 80 स्क्वायर इसको इधर ले जाओ x माइनस yt माइनस 80 स्क्वायर माइनस प्लस 280 इज इक्वल टू 0 और x माइनस yt प्लस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस 280 माइनस 1 ओवर t माइनस 1 ओवर dy बाय dx x माइनस 80 स्क्वायर y माइनस 280 माइनस x सॉरी देखिए ऊपर जाएगा t माइनस t x माइनस 80 स्क्वायर y माइनस 280 माइनस xt प्लस 80 को भी इधर आ जाएगा xt प्लस y 280 प्लस 80। ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस निकालने हैं। नेक्स्ट देखो थर्ड फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y is equal to 2x square plus 3 sin x at x is equal to 0। अब देखिए यहाँ पर आपको कर्व दे दी एट x बराबर 0 पे, आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब जहां पर टेंजेंट और जो कर्व है जिस पॉइंट पे मिलते हैं। आपको क्या दिया हुआ है x बराबर 0, तो पहले आप पुट करेंगे कर्व में x बराबर 0, y निकालोगे, वो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा। सॉल्यूशन द गिवन कर्व इज 2x square plus 3 sin x। फर्स्ट putting x बराबर 0 in first we get y बराबर 0 plus 0 यानी 0। so the point of contact is 0 0 यानी इस पॉइंट पे टेंजेंट नॉर्मल और कर्व मीट करते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आप निकालेंगे dy बाई डी एक्स। डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स 4x प्लस 3 cos x और पॉइंट मेरा क्या है 0 0 है, तो उस पर निकालेंगे स्लोप 0 प्लस 3 cos 0 1 होता है। ये मुझे क्या निकालनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी -1 ओवर dy बाई डी एक्स एट 0 0 कितना आ गया -1/3 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0 0 इज y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1 3y इज इक्वल टू -x और x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ये क्या गई आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। तो साइड टाइप्स आ जाएंगे आपकी। जब एक पॉइंट दिया हुआ हो तो आपको उस कर्व में पुट करना है और फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है।
नेक्स्ट देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व सिक्सटीन एक्स स्क्वेयर प्लस 9y स्क्वेयर इज इक्वल टू 144 एट x1 y1 where x1 is equal to 2 and y1 greater than 0। कंसेप्ट सभी में एक ही लगना है, बस अलग अलग कंडीशन से वो आपको पॉइंट्स निकलवाएगा और स्लोप्स निकलवाएगा। अब यहाँ पर मुझे निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट x1 y1। अब x1 मेरा 2 है और y1 मेरा ग्रेटर देन 0 है। अगर मैं लास्ट क्वेश्चन में किया था, अगर एक पॉइंट दिया तो उसको मैं कर्व में रखूंगा, वहां से y निकालूंगा, वो मेरा क्या आएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा। तो अब देखिए आप सॉल्यूशन, द गिवन कर्व इज 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 144। ठीक है, अब देखिए जो पॉइंट x1 y1 है इस कर्व पे लाई कर रहा है। सिंस x1 y1 lies on first, therefore 16x1 square plus 9y1 square is equal to 144। अब मेरा x1 क्या है, 2 है, therefore 16 into 2 square plus 9y square is equal to 144। 9y square is equal to 144 minus 64। 9y square is equal to 80। 9y square is equal to 80। y square is equal to 80 upon 9। 80 16 into 5 16 पंजी 80, 16 4 का स्क्वायर, y कितना आ गया, प्लस माइनस 4√5 ओवर 9 3 का। ये मुझे क्या गिवन है, y1 ग्रेटर देन 0 गिवन है, तो देयरफॉर y1 इज इक्वल टू 4√5 बाय 3 लिख देना, सिंस y1 इज ग्रेटर देन 0, और ये लिख देना सिंस x1 इज इक्वल टू 2। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज x1 मेरा कितना है, 2 है, और वो कितना आ गया, 4√5 बाय 3। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। अब निकालेंगे यहां से dy बाय dx। डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 32x प्लस 18y बराबर 0। 18y dy बाय dx बराबर 0। dy बाय dx माइनस 32x ओवर 18y माइनस 16x ओवर 9y। dy बाय dx एट 2 4√5 बाय 3 माइनस 16 गुना 2 अपॉन 9 इंटू 4√5 बाय 3। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 माइनस 8 अपॉन 3√5। ये आ गया, स्लोप आ गई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी आपकी, y माइनस y1 स्लोप 3√5 x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन dy बाय dx x माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके इसे सोल्व कर लेना, वो आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। सोल्व करना है, यहां नहीं छोड़ना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द एलिप्स एट x1 y1। अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। अब यहाँ पर मेरे पास x1 y1 पे निकालनी मेरे को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। थोड़ा सा लास्ट में आके आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे? सॉल्यूशन, द गिवन कर्व इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। 2x ओवर a स्क्वायर प्लस 2y ओवर b स्क्वायर और y का dy बाय dx बराबर 0। 2y बाय b स्क्वायर dy बाय माइनस 2x बाय a स्क्वायर। तो आपके पास dy बाय dx क्या आ गया? 2 से 2 गया, माइनस b स्क्वायर x ओवर a स्क्वायर y एंड dy बाय dx एट x1 y1 b स्क्वायर x1 ओवर a स्क्वायर y1। स्लोप आ गई, पासिंग पॉइंट है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 स्लोप माइनस b स्क्वायर x1 ओवर a स्क्वायर y1 x माइनस x1। अब थोड़ा सा यहाँ आपको एडजस्ट कर दिमाग लगाना पड़ेगा। ये अपने टाइम में इस टाइप के 1-2 क्वेश्चंस और हैं, सब में यही करना है क्या कि ये तो आप ऊपर लेकर जाओ y1 और b स्क्वायर नीचे लेके आओ, यानी y1 ओवर b स्क्वायर y माइनस y1 माइनस x1 ओवर a स्क्वायर x माइनस x1। क्योंकि अभी समझ में आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो y1 ओवर b स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर माइनस x1 ओवर a स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, x1 ओवर a स्क्वायर y1 ओवर b स्क्वायर, x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर y1 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। अब ये पॉइंट इस एलिप्स पे लाई करता है। x1 ओवर a स्क्वायर y1 ओवर b स्क्वायर लिख देना। सिंस x1 y1 लाइज ऑन फर्स्ट, सेटिस्फाई करेगा, इट मीन्स x1 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर क्या होगा आपका? 1 ही आएगा। तो बस इसमें ये एडजस्ट करना था, मल्टीप्लाई लेकर थोड़ा सिंप्लीफाई करना, अच्छा लग गया और कुछ नहीं है, इम्प्रेसिव वाली बात है। तो ये आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे ही करना होगा, 1 आएगा, आपको सेटिस्फाई करेगा। एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1 माइनस 1 ओवर स्लोप माइनस b स्क्वायर x1 ओवर a स्क्वायर y1 x माइनस x1। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। y माइनस y1 a स्क्वायर y1 ओवर b स्क्वायर x1 x माइनस x1। तो इसमें क्या करोगे आप? y1 को नीचे लेके जाओगे, b स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे, b स्क्वायर ओवर y1 y माइनस y1 a स्क्वायर अपॉन x1 x माइनस x1। क्या आ गया? b स्क्वायर y ओवर y1 माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस a स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, सॉरी इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो इधर जाएगा a स्क्वायर x ओवर x1 प्लस सॉरी माइनस b स्क्वायर y ओवर y1 a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे और कुछ नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था, आसान है, एग्जाम्पल्स हैं, अब बुक में भी देख लीजिएगा, समझा आपने दिए। नेक्स्ट देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द टेंजेंट लाइन टू द कर्व x इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा, y इज इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/4। अब यहाँ पर आपको अपने पढ़े डिफरेंशिएशन में पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं ये, ठीक है। मेरे को चाहिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मैंने आपको बताया हुआ है थीटा बराबर π/4 है, यहाँ पुट कर दूं, मेरे पास x और y आ जाएगा, वो मेरा क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। द गिवन कर्व्स आर 1 माइनस cos थीटा, y इज इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/4। x क्या होगा, 1 माइनस cos π/4 1/√2, y क्या होगा, π/4 माइनस 1/√2। सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 1 माइनस 1/√2 π/4 माइनस 1/√2। अब निकालो स्लोप dx बाय डी थीटा, कितना आ जाएगा, साइन थीटा dy बाय डी थीटा 1 माइनस कॉस थीटा dy बाय dx क्या होता है, dy बाय डी थीटा dx बाय डी थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब थीटा बराबर π/4 पर निकालिए स्लोप dy बाय dx एट थीटा इज इक्वल टू π/4 1 माइनस 1/√2 ओवर 1/√2, √2 माइनस 1/√2 ओवर 1/√2 कितना आ गया, √2 माइनस 1 आ गया, ठीक है, √2 माइनस 1 आ गया स्लोप। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1, स्लोप x माइनस x1। इसको आप चाहे फर्दर सॉल्व कर लीजिए और सिंप्लीफाई कर लेंगे, वो आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। ठीक है, find the equation of the tangent and normal at the point T, किस पॉइंट पे, T पॉइंट पे ऑन द कर्व x इज इक्वल टू
साइन क्यूब टी एंड वाई इज इक्वल टू बी कॉस क्यूब टी। देखिए अब सारे टाइप्स आपके पास आ रही हैं कि किसी में दोनों पॉइंट दिए हुए हैं, किसी में x1 दिया हुआ था, एक में x1 y1 ग्रेटर देन 0 दिया हुआ था, एक में पैरामीट्रिक थी थीटा दिया हुआ था। यहाँ पर क्या है एट पॉइंट टी, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। जो आपके पास ही पॉइंट होंगे वो आपके क्या होंगे, ये दोनों ही होंगे, क्योंकि पॉइंट आपका टी ही है। तो इसलिए यहाँ पर आप क्या निकालोगे, dx अपॉन dt 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी dy बाय dt माइनस 3b कॉस स्क्वायर टी साइन टी। कॉस का माइनस आता है, मैंने पहले माइनस साइन लगा दिया, dy बाय dx dy बाय dt dx बाय dt माइनस 3b कॉस स्क्वायर टी साइन टी 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी। 3 कैंसिल हो गया, एक कॉस से एक कॉस गया, एक साइन से एक साइन गया, कॉस अपॉन साइन माइनस बी अपॉन ए कॉट टी आ गया। इसको लिखा रहने दो ऐसे ही, कॉस टी ओवर साइन टी, कॉट मत चेंज करो। ये स्लोप आ गया टी पे, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस, मैंने कहा था पॉइंट तो ये y1 ही रहेगा, ये y1 ही x1, y माइनस बी कॉस क्यूब टी स्लोप माइनस बी अपॉन ए कॉस टी ओवर साइन टी इंटू में x माइनस ए साइन क्यूब टी। अब देखिए अब बात सॉल्व करने की आती है, थोड़ा बहुत आपको 11th का याद होना चाहिए और थोड़ा बहुत एक बार आप पहले सोच भी ले। जब मैं यहां ले जाऊं कॉस टी इसके नीचे और बी भी ले जाऊं, तो y अपॉन बी, या फिर एक काम करो a तो ले जाओ ऊपर कोस नीचे, y a y सीकेंड टी, ये कितना बन जाएगा b कॉस स्क्वायर टी, और ये कितना बन जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए y माइनस बी कॉस क्यूब टी और b कॉस टी माइनस x माइनस a साइन क्यूब टी ओवर a साइन टी। ऐसा इसलिए जब आप अभी आप समझ जाएंगे y अपॉन बी, ये क्या बन जाएगा सीकेंड टी, b से b कैंसिल माइनस कॉस स्क्वायर टी माइनस x अपॉन a कॉसिकेंड टी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर टी। इधर चले जाएगा, ये इधर आएगा x अपॉन ए कॉसिकेंड टी y अपॉन बी सीकेंड टी कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, कितना हो जाएगा 1। तो सिंप्लीफाई करने वाली बात होती है, थोड़ा बहुत तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा इसको कैसे एडजस्ट किया जाए। ठीक है, तो सेम इक्वेशन ऑफ आ जाएगी नॉर्मल भी इसी तरीके से। ठीक है, नॉर्मल में क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, और ये नीचे आएगा, तो मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई घाटा नहीं है आप लोगों का सब्सक्राइब करने में। ठीक है, और दूसरे जो और बच्चे हैं जिनके पास वीडियो लेक्चर्स नहीं है उनको शेयर कर दो, उनका भी फायदा हो जाए इस लॉकडाउन में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, स्टे होम स्टे सेफ।